पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जिस उत्तम जिज्ञासु अत्यंत वैराग्यवान साधक ने गुरु उपदेश से अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया, जिसको ये बोध हो गया है, ये अनुभूति हो गई है कि ये जो उपाधियां है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये तीनों की तीनों उपाधि जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, विकारी है और मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं उपाधि रहित निराकार ब्रह्म हूँ। इस प्रकार जिसने चेतन को आत्म रूप से अनुभव कर लिया वो अविनाशी है। और जब तक हम देह रूप से अपने को अनुभव करते हैं तो देह तो नाशवान है ही, देह के साथ तो रोग, जरा, मृत्यु ये सब के सब जुड़े हुए हैं ही। तो इससे अलग जो चेतन है वो अविनाशी है। तो उस अविनाशी चेतन का आत्म रूप से जिसने अनुभव कर लिया है, तो ऐसा जो तत्ववेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता है, वो अब तक कितने भय, कितने क्लेश सर के ऊपर रखे थे, वो सारे भय, चिंता, क्लेश क्या हो गए? सर से उतर गए। अब निर्भार हो गया है। क्या हो गया? भार रहित हो गया है, बिल्कुल क्या हो गया? स्वस्थ। क्या कहेंगे? स्वस्थ हो गया। शरीर से स्वस्थ नहीं, मन से स्वस्थ नहीं, बल्कि क्या है? स्व माने अपनी आत्मा, स्वस्मिन् आत्मनि तिष्ठति इति स्वस्थ। साधारण स्थूल रूप से कह दिया जाता है ना कि आप स्वस्थ है क्या, तो शरीर को लेकर के कहते हैं, शरीर को लेकर के कहते हैं आप स्वस्थ है क्या। मन को लेकर के भी कहते हैं आप स्वस्थ है क्या, मतलब आपका मन शांत है, प्रसन्न है, चिंता रहित है, किसी प्रकार का कोई विषाद या विक्षेप नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। लेकिन वास्तविक स्वस्थता क्या है? स्व माने अपना आपा, माने अपनी आत्मा, स्थ माने उसमें स्थित हो जाना, उसमें टिक जाना, ठहर जाना। यही क्या है? यही पूर्ण स्वस्थता है। क्या है ये? पूर्ण स्वस्थता है।
पूर्ण स्वस्थता। शरीर स्वस्थ होवे लेकिन मन अशांत हो, हैं? शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी शांत हो, लेकिन मृत्यु का भय, सबका सब छूट जाएगा, हैं? और अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं कुछ ना कुछ रहती ही है, तो भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुआ। लेकिन जब जाना कि मैं तो आत्मा हूं, जिसके लिए गीता जी में कह दिया है अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्य सोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। क्या कहा है? अयम अच्छेद्यः, ये आत्मा किसी शस्त्र अस्त्र के द्वारा काटी नहीं जा सकती। अदाह्यः अयम, इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अशोष्य एव च, और वायु जो सबको सुखा देती है, उस वायु के द्वारा जो सुखाया नहीं जाता है, शोषित नहीं होता। वायु शोषित कर लेती है ना, है? कोई मोटा पतला हो, जैसे वात रोगी है, वात रोगी क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं, जैसे अरोड़ा जी की तरह। अब आप कहोगे कोई ना कोई आपके टारगेट पर रहता है या तो सेठ जी रहते हैं। टारगेट कहना, टारगेट बदलते नहीं है, टारगेट तो वही है ना। क्या बदल जाते हैं? दृष्टांत बदलते हैं, टारगेट नहीं बदलता। तो जैसे वात रोगी, वायु यदि अधिक हो शरीर में, वायु का प्रकोप हो, प्रकोपित हो वायु, तो फिर क्या हो जाता है? शरीर सूख जाता है ना, हड्डी हड्डी हो जाता है। और सारे जोड़ों में, संधि में क्या होता है? बोलते हैं ना संधिवात, संधियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वात का काम है। तो वायु सुखाती है, सुखा देती है ना शरीर को। लेकिन अपनी आत्मा जो है वो क्या है? अशोष्य, जिसको सुखाया नहीं जा सकता। नित्य, क्या है? नित्य है। सर्वगतः, व्यापक है। स्थाणु, क्या है? अचल है, ठोस है। स्थाणु माने ठोस है, अचल है। अचला आगे कह दी तो स्थाणु का मतलब ठोस, घन। स्थाणु क्या होता है? जैसे कोई होता है ना स्थाणु, है खंबा, तो वो क्या होता है? ठोस होता है। अचला अयम सनातन, अयम आत्मा सनातन, सनातन है। तो इस प्रकार से आत्मा को जान लिया है, और आत्मा में ही जिसका चित्त ठहर गया है, अर्थात अंतस में ये निश्चय और ये अनुभूति बनी हुई है कि मैं अविनाशी आत्मा हूं। जैसे संसारियों को अनुभूति बनी रहती है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या मोटा हूं या पतला हूं या बूढ़ा हूं या जवान हूं, तो कहने की आवश्यकता तो नहीं है ना बार बात में मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये तो हरियाणा वालों की आदत होती है, बात बात में मैं हरियाणा का हूं। ये आदत कोई नहीं कहता है कहीं भी। ये केवल ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये ऐसा जो वाक्य है ना, टकसाल वाक्य है, ये किनका है? ये हरियाणा वालों का ही है। बाकी कोई नहीं कहेगा कि मैं गुजरात का हूं, कहेगा? कोई सुना कभी आज तक है? या मैं दिल्ली का हूं, या मैं कर्नाटक का हूं, कभी सुना है? क्या कहेंगे? मैं हरियाणा का हूं। तो वैसे ही ये इनका ही वाक्य है। तो इस प्रकार जिसने क्या है, इस बात को समझ लिया है, तो कहने की तो जरूरत नहीं है ना। कहना क्या? अंतस में ये निश्चय है कि मैं अविनाशी चेतन, जिसका नाश नहीं होता है। तो फिर मृत्यु का भय रहेगा क्या?
और फिर सब जानता है कि ये शरीर आदि में जो रोग आदि है ये सब प्रारब्ध का है, और ये सारा का सारा संसार ये सब क्या है, प्रारब्ध का एक जो अपने कर्म है उन कर्मों का ही खेल है। तो इस प्रकार से निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और सदा मस्त रहता है। तो इसी बात को वो बतला रहा है। कल बता दे, निष्क्रियोस्मि अविकारोस्मि निष्कलोस्मि निराकृति। क्या हूं मैं? क्रिया रहित हूं, मुझ में क्रिया नहीं है, मुझ में विकार नहीं है। विकार किन में होगा? जो ये पंचभूतात्मक देह है इनमें ही क्या है? विकार है, यही बदलते हैं ना। आत्मा तो एक रस है, परिवर्तन रहित है, एक रस। निष्कलह, कला रहित है। ये सब कलाएं किनमें है? कुछ अंतःकरण में है, कुछ इंद्रियों में है, कुछ शरीर में है। कहाँ है कला? कला किन में? उपाधि में है ना। उपाधि है किसमें है? उपाधि में। तेज दौड़ लेना, न दौड़ पाना, दूर कूद जाना, अधिक वजन उठा लेना, अधिक खा लेना, है बिल्कुल भूखा रह लेना, ये सब कलाएं किसमें? इस शरीर में। दूर देख लेना, कम देखना, दूर का सुन लेना, ये सब किसमें है? इंद्रियों में है। दूसरे के मन की जान लेना, मन से बहुत ज्यादा विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, बुद्धि से निश्चय कर लेना, अत्यधिक उत्साह का होना, उत्साह के का कम होना, ये सब किसमें है? मन बुद्धि में है, अंतःकरण में है। आत्मा में कोई कला नहीं है। आत्मा निष्कल है, आत्मा निष्कल है, निर्विशेष है, सम है, और सब में क्या है? सम ही है, सरल ही है, निर्विशेष है, उसमें विशेषता नहीं। आत्मा में, परमात्मा में कोई विशेषता नहीं। विशेषता किसमें है? उपाधि में, नाम रूप में विशेषता। बताया था ना, सतचित आनंद निर्विशेष रूप से सब में, लेकिन नाम रूप विशेषता है। जैसे ये पुस्तक है, ये नाम, और ये तकिया है, ये नाम, दोनों अलग अलग है ना। है इसका जो रूप है, आकार है, वो अलग है, और तकिया का रूप आकार अलग है। तो नाम रूप तो क्या है? अलग अलग, लेकिन इनमें जो सत चिद आनंद है वो एक है। सत माने पुस्तक है पना, तकिया है पना, है पना, दोनों में क्या है? एक है। चिदपना, चिद माने ज्ञान, दोनों का ज्ञान होता है ना। ये हमारा ज्ञान का विषय हो रही है ना। ज्ञान, पुस्तक है ये ज्ञान, तकिया है ये ज्ञान, दोनों ज्ञान एक ही है ना। ज्ञान तो एक ही होता है, और उसके पश्चात पुस्तक कुछ काम आती है, सुख देती है, आनंद देती है। ऐसी तकिया भी आनंद देता है ना, सुख देता है। तो इसलिए सतपना, चिदपना, आनंदपना, वो क्या है? दीवार में लगा लो, कहीं भी लगा लो, पेड़ में लगा लो। दृष्टांत देते हैं, जैसे पेड़ है, पहले क्या बोलेंगे? पेड़ है, पेड़ का ज्ञान होता है, और पेड़ छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, आनंद भी दे रहा है ना। अब पेड़ को काट दिया, नाम रूप बदल गया है। पहले पेड़ कहते थे, छायादार छाते की तरह उसका आकार था। अब उसको काट दिया तो क्या बनेगी? लकड़ी, लकड़ी बना ली ना। तो नाम रूप तो बदल गया। अब उसको क्या कह रहे? पेड़ नहीं कह रहे, क्या कह रहे? लकड़ी है। और अब वो बस खंबे की तरह रह गया। पहले क्या था? छाते की तरह था, अब खंबा जैसा हो गया। तो नाम और रूप तो बदल गया, लेकिन सच्चिदानंद लकड़ी है, लकड़ी का ज्ञान होता है। तो लकड़ी मकान बनाने के
आग जलाने के काम आती है, तो आनंद भी देती है ना। अब लकड़ी को जला दिया तो नाम रूप तो बदल गया। पहले लकड़ी नाम था, खंबे की तरह आकार था, अब जला दिया, नाम पड़ गया राख, और अब उसका आकार क्या हो गया? पिंड की तरह है। क्या पड़ी है? थोड़ी सी राख पड़ी हुई है। तो नाम रूप बदल गया, लेकिन राख है, और राख का ज्ञान हो रहा है। और राख काम आती है ना बर्तन मांजने के, हैं? लोग भस्म लगाते भी हैं। तो इस तरह नाम रूप बदलते हैं, और सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है। तो परमात्मा आपने सुनते तो है, सब कहते हैं कि परमात्मा व्यापक है, कहने से थोड़ा काम चलता है। इस तरह है व्यापक कि हर वस्तु में सच्चिदानंद है, सतपना, चिदपना, आनंदपना है हर वस्तु में। हर वस्तु में क्या है? जो सड़ा गला फल भी है, जो आपके लिए तो आनंद नहीं दे रहा है, लेकिन कीड़ों को तो दे रहा है ना, नहीं दे रहा है। तो हर वस्तु में सच्चिद आनंद है। तो सच्चिदानंद क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है। तो परमात्मा कहाँ नहीं है? किस में नहीं है? सब में हुआ ना। अनुभव में क्यों नहीं आता है? अनुभव में एक तो ज्ञान दृष्टि नहीं है, इसलिए नहीं आता है। दूसरा, अनुभव आप उसी को मानते हैं जहां आपका अंतःकरण है। अब जैसे शीशा है, सूर्य है, तो सूर्य तो सारी पृथ्वी पर पड़ रहा है, लेकिन चमकता नहीं है ना पृथ्वी पर। पृथ्वी पर नहीं चमकता ना। और शीशा लगा दो, 10 शीशे रख दिए, तो उनमें क्या दिख रहा है? तो क्या इसका मतलब अब शीशे आए हैं तब वहां पर सूर्य का प्रतिबिंब है, उससे पहले नहीं था क्या? सूर्य तो उस समय भी वहां पर था ना, तो दिखता नहीं है, लेकिन उपाधि से दिखता है। वैसे ये मन रूपी, अंतःकरण रूपी उपाधि से चेतन क्या होता है? अनुभव में आता है। लेकिन जहां मन रूपी उपाधि नहीं है, वहां अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन है नहीं क्या? है नहीं क्या? अनुभव खाली आपको नहीं देख पा रहे हो तो उससे वो चीज होती नहीं है क्या? अब दूध में घी दिखता नहीं है तो है नहीं ना, है? क्या करना पड़ेगा? कहाँ है दूध में घी? कहाँ है? आप कहोगे कहाँ नहीं है। ये तो है नहीं कि ऊपर है, नीचे है, बीच में है, इस किनारे पर है, उस किनारे पर नहीं है, ऐसा है क्या? जैसे दूध में घी है, इसी प्रकार से परमात्मा आपके हृदय में तो है ही। तो इसलिए पहले हृदय में अनुभव करो, बाहर तो अनुभव में पहले नहीं आएगा, पहले का अनुभव में आएगा हृदय में। लेकिन कैसे? मथने से। घी कैसे निकलता है? मथने से निकलता है ना, कितना परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही हृदय को मथोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, आत्मा अनात्मा का विवेक करोगे, जड़ चेतन का विवेक करोगे, 5 कोशों से अलग, 5 कोशों को समझोगे, 5 कोशों से अलग अपने चेतन तत्व को छांटोगे। ये सहज कार्य थोड़ा है, ये तो सबसे जटिल काम है। सबसे कठिन काम यही था ना, परमात्मा को खोजना पाना सबसे कठिन बना हुआ है ना। तो 5 कोशों के अंदर में विराजमान जो चेतन है वही परमात्मा है, वही क्या है? और वो कुछ करता नहीं है, और उसकी सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है, और कुछ होने को न होने को जानने वाला केवल वही है। कहाँ विराजमान है? आपके हृदय में विराजमान है। और जिस चेतन से, परमात्मा से सत्ता लेकर के मन सजीव हो जाता है, और मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि जड़ है लेकिन सजीव चेतन लगते हैं। जैसे शरीर जड़ है, शरीर भी क्या लगता है? चेतन लगता है ना, लेकिन चेतन है क्या? इंद्रिया चेतन लगती है, चेतन है क्या? ऐसे ही
ये आपका मन बुद्धि चेतन लगते लेकिन चेतन नहीं है, जड़ है। जैसे शीशे में स्वयं कोई प्रकाश नहीं है। अब शीशे के सामने आप खड़े हो जाते हो, दिखा देता है ना आपको। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर आपको प्रकाशित कर रहा है सूर्य। अंधेरे में सूर्य शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ, दिखाएगा? प्रकाश में ही दिखाता है ना। तो प्रकाश किसका है? शीशे का है? तो वैसे ही ये जो मन बुद्धि है ये चेतन लगती है, लेकिन चेतन है क्या? इनमें चेतना किसकी है? चेतन तत्व की है, तो जड़ ही है। तो इस प्रकार से प्रथम अपने हृदय में ही अपने चेतन तत्व को साक्षात्कार करके और उसके पश्चात ये समझ करके कि क्या सच्चिदानंद व्यापक है, और क्या कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, और केवल ब्रह्मैव, केवल क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म में सब अध्यस्त है, कल्पित है, मिथ्या प्रतीति मात्र है। जब हमारा मन देखता है तब है ये, जब नहीं देखता है, जैसे स्वप्न को जब देखता है तब है, और जब तक देखता है तब तक वो सत्य है। स्वप्न को जब तक आपका मन देखता है, रचा भी इसी ने है, मन ने ही, और जब तक देखता है तब तक सपना झूठा है सच्चा है? सच्चा है। और जब देखना बंद कर देता तब वो क्या हो जाता है? ऐसी संसार जब तक देखता है तब तक सच्चा, जब देखना बंद कर देते तब ये संसार भी होता है क्या? नहीं होता है। उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं है। तो ये बात हुई। तो मन के आश्रित टिका हुआ है। किसके आश्रित टिका है संसार? मन के आश्रित है। जो कोमा में चला गया उसके लिए माता पिता भाई बहन परिवार संसार सब कुछ, कोई कुछ है क्या? ऐसी जो समाधिस्थ हो गया या सो गया ले लो ना। सो जाते हो तब कुछ होता है? आपका शरीर भी नहीं होता है उस समय। आप बूढ़े जवान बच्चा रोगी स्वस्थ धनी निर्धन काले गोरे मोटे पतले, कुछ होता है क्या उस समय? क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन लीन हो गया अविद्या में। कहाँ लीन हो गया? अविद्या। और यही विद्या में लीन हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यही समाधि में क्या होता है? यही मन ज्ञान रूप चेतन में लीन हो जाता है। तो क्या रह जाता है? चिन्ह मात्र रह जाता है। वो चिन्ह मात्र रह जाना और विचारों का विलय हो जाना, यही क्या है? यही परमात्मा अनुभूति है। यही क्या है? परमात्मा अनुभूति है। वही अविनाशी चेतन तत्व परमात्मा है। तो इस प्रकार से ये बता रहा है कि मैं निर्विकल्प हूँ, नित्य हूँ, निरालंब हूँ और निर्द्वय हूँ। क्या हूँ? द्वैत से द्वितीय भाव से रहित हूँ, अद्वैत हूँ। ये बदला दिया। तो आप लोग 517वां श्लोक देखिए जी। सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः केवलाखण्डबोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरः। सर्वात्मकः अहं सर्वः अहं सर्वातीतः अहं अद्वयः केवल अखंड बोधः अहं आनन्दः
क्या बतला? सर्वात्मका अहम। क्या है? सर्वरूप मैं ही, अर्थात सर्व मैं ही, सर्व मैं ही, सर्वात्मका, सबका आत्मा मैं हूं, ये कहे, या सर्व मैं। कल बताया था ना, क्या बताया था? प्रथम साधक अपने हृदय में अपनी आत्मा का अनुभव करता है, प्रथम। इसको हम प्रथम कह रहे हैं। ज्ञान की जो भूमिका है उनके अनुसार प्रथम कह रहे हैं, प्रथम नहीं है। इससे पहले तो बहुत कुछ है। इससे पहले क्या है? कर्म और उपासना, विविध कर्म और उपासना निष्काम भाव से करे, तब हृदय क्या होगा? हृदय निर्मल होगा, बुद्धि सूक्ष्म होगी, तब समझ पाएगा। उससे पहले हाँ, स्थूल बुद्धि वाले का इसमें प्रवेश है ही नहीं। तो कर्म और उपासना स्वार्थ रहित, कामना रहित होके की, तब बुद्धि क्या होती है? सूक्ष्म होती है। उसके पश्चात क्या हो जाएगा? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता से जो संपन्न है। बहुत बड़ी बातें हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, नाम छोटे छोटे हैं। और विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, बड़े बड़े हैं, व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत व्याख्या कर चुके हैं। उसके पश्चात फिर क्या है? श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्वम पद का शोधन। ये सब साधन हो गए। श्रवण करना, मनन करना, निदिध्यासन करना, माने निरंतर वही वृत्ति बन गई, निरंतर। निदिध्यासन का मतलब क्या है? अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह, इसी का नाम क्या है? निदिध्यासन। मतलब निरंतर यही वृत्ति रहे कि मैं ब्रह्म, मैं चेतन, इसके अलावा और कोई विचार और कोई वृत्ति ना उठे, ना हो। निदिध्यासन हुआ। और फिर तत्वम पद का शोधन। जब ये जान लिया मैं आत्मा हूं, तो अब आत्मा की ब्रह्म रूपता को जानना है। क्या करना है? ब्रह्म रूपता। तो ब्रह्म रूपता कैसे हो गई? कि उपाधि से ही भेद था, उपाधि हट गई तो क्या है? जैसे घटाकाश और महाकाश। आकाश कितने हैं? एक है, जिसको हम बोलते हैं महाकाश। और आकाश का मतलब कहीं और इशारा मत कर देने लग जाना। आकाश का मतलब होता है अवकाश। अवकाश माने खाली जगह। जो जिसने सबको अवकाश दिया हुआ है वो आकाश है। तो ये आकाश ही तो है। आकाश में हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना सब कहाँ हो रहा है? ये पृथ्वी कहाँ घूम रही है? ये जल कहाँ बह रहा है? ये अग्नि कहाँ जल रही है? ये हवा कहाँ बह रही है? सब कुछ आकाश में। सब कुछ कहाँ है? आकाश में। तो आकाश महाकाश एक है। अब उसमें घड़ा बना दिया हमने। उस आकाश में क्या किया? यहाँ पर एक घड़ा बना दिया। अब घड़े के अंदर का जो आकाश है उसको हम घटाकाश कह देते हैं। क्या बोलते हैं? जो घटाकाश है वो महाकाश ही है। घटाकाश क्या है? महाकाश ही है। लेकिन उसको घटाकाश नाम पड़ गया खाली। अब उसको घट को फोड़ दिया तो क्या हो गया? महाकाश ही था और महाकाश में ही विलय हो गया। ऐसा व्यवहार करते हैं, अन्यथा घटाकाश निरंतर ही क्या है? अब मठ मकान के अंदर क्या जो आकाश है उसको मठाकाश कहते हैं। अब आप लोग मठाकाश में बैठे हो, आपके शरीर कहाँ बैठे? आपके शरीर मठाकाश में बैठे हैं, मठाकाश में चल फिर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है मठाकाश में हो रहा है ना। अभी मठ के अंदर जो बैठे हैं, घर के अंदर, मकान के अंदर, तो मठ को हटा दिया, तोड़ दिया,
दीवारें तोड़ दी, छत तोड़ दी, तो मठाकाश क्या हुआ? तो ये व्यवहार मात्र कर रहे हैं, अन्यथा आकाश एक ही है। उपाधि बीच में खड़ी कर देते, उसका नाम रख दिया जाता है। वैसे ही जो चेतन है वो एक ही है, लेकिन मन रूपी उपाधि के कारण से उसको हम क्या कह देते? साक्षी कह देते, कूटस्थ कह देते, जीव साक्षी। जबकि क्या है वो? साक्षी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म माने व्यापक। जैसे आकाश महाकाश ही है, घटाकाश, वैसे ही साक्षी जो है चेतन सब शरीरों में विद्यमान, वो क्या है? वो ब्रह्म ही है, व्यापक ही है। लेकिन मन की दीवार खड़ी कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है क्या? साक्षी। और इस मन के साथ जो मैं पना कर ले, उसी का नाम जीव। मन के साथ जो अहमता ममता कर लेता है, वही क्या बन जाता है? जीव। तो साक्षी है, और साक्षी क्या है? ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार जिसने इतना परिश्रम किया है, तब जाकर के ये अनुभव में आता है। तो प्रथम ज्ञान की भूमिका में बता रहे थे ना, ज्ञान की भूमिका में प्रथम अनुभूति क्या है? कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं। उसके पश्चात मैं आत्मा हूं, ये अनुभव तो हो गया। लेकिन समस्त जीवों में क्या है? समस्त जीवों में आत्मा है, परमात्मा है। सब जीवों में क्या है? परमात्मा। इसलिए किसी से द्वेष, किसी से घृणा नहीं करेगा। सब में परमात्मा है, सब में आत्मा, ये अनुभव हो गया। और सब में जो आत्मा है वह है मैं ही हूं, क्योंकि आत्मा में तो कोई भेद नहीं है। भेद किस में? उपाधि में। शरीर की दृष्टि से भेद है, इंद्रियों की दृष्टि से भेद है, मन बुद्धि की दृष्टि से भेद है, चेतन की दृष्टि से कोई भेद नहीं। अब सब शरीरों में मिट्टी तो एक ही लगी है। मिट्टी, ये मसाला जो 5 भूतों का लगा है, सब शरीरों में एक ही तो है, एक ही है? चाहे वो हाथी है और चाहे वो गाय है, चाहे वो मनुष्य है, मसाला तो सब क्या है? सब में धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 चीजों का मिश्रण मसाला। उसी मसाले से तैयार हुए ना सारे शरीर हैं। तो सब शरीरों में मसाला एक है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, ये भी क्या है? ये भी 5 भूतों के रजोगुण और सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं। तो इनमें मसाला ये भी एक ही है, सब में मसाला एक ही है। ऐसे ही जो कारण शरीर है अज्ञान, ये भी क्या है? सब में एक ही है। और इनमें जो चेतन है वो भी क्या है? ये भेद बताया ना, भेद ऐसे ही हो जाता है। कहीं पर कोई व्यक्ति गया है, अकेला था, फिर उसकी संतान हुई, तो कितने हो गए? 5 हुए हैं। फिर उन 5 के भी 5-5 हो गए, फिर भी वो 5 के भी 5-5 हो, कितना भेद होता चला जाएगा। अब उनको दूसरे बाकी अपने जो परदादा के बच्चे, उनसे कोई संबंध, उनको कहते हैं अपने थोड़ा है, अपने तो हम। तो वैसे ही सृष्टि का आदि में मान लो तो सब एक से ही उत्पन्न हुए हैं ना, है? लेकिन फिर हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, भारत, अमेरिकी, ये भेद बना लिया। नहीं तो सब क्या है? यदि खोजते जाएंगे जड़ में तो क्या होगा? एक ही मिलेगा ना मूल में। अब जैसे गंगा जी हैं, बड़े जैसे पटना या प्रयागराज आदि में जाकर के बहुत विशाल भी हो जाती है और कई कई धाराएं हो जाती है। जैसे यहाँ सप्त सरोवर में 7 धाराएं दिखती थी, हैं? तो 7 हो गई क्या गंगा जी? यदि इसके मूल में जाएंगे तो वहां क्या है?
वैसे मूल तो सबका एक ही है, तो बाकी बाद में तो क्या कर लेते हैं, ये बंटवारा बुद्धि का है। बंटवारा क्या है? बुद्धि सीमित, तो सीमित ही सोच सकता है, व्यापक तो सोच नहीं सकता ना, बुद्धि छोटी है ना, तो छोटी बुद्धि वाला छोटा ही जानेगा, थोड़ा ही जानेगा। जिसकी बुद्धि विशाल है वो क्या जानेगा, सारी धरती मेरा परिवार है। क्या? सारी धरती, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा क्या है, कुटुंब है। इस प्रकार से जानेगा। तो देखो सभी शरीरों में जो चेतन है वो क्या है, एक ही है। जैसे सारे घड़ों में आकाश एक ही है, जैसे सारे शीशों में जो सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है वो सूर्य एक है, और दिखता कितने, करोड़ शीशे रख दो, अरब शीशे रख दो, तो कितने दिखने लग जाएंगे सूर्य? है सूर्य कितना है, कितने, एक। दिखते कितने, जितने रख दो। वैसे ही चेतन एक है, परमात्मा एक है, लेकिन मन रख दिए ना तो कितने दिखते हैं, अनेक दिखते हैं। पर एक परमात्मा सब में समाया है। तो पहले क्या ज्ञान में अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर आदि नहीं। उसके पश्चात ये जो दिख रहे हैं समस्त भूत, इनके हृदय में भी जो चेतन है आत्मा परमात्मा, वो मैं ही, वो दृष्टि हो गई। उसके पश्चात सब कुछ मैं ही। उसके पश्चात ये तीसरी अनुभूति है। प्रथम अनुभूति मैं आत्मा हूं, दूसरी अनुभूति सब शरीरों में जो चेतन आत्मा है वो मैं ही हूं, ये दूसरी अनुभूति। फिर तीसरी अनुभूति क्या है, सबका सब मैं ही हूं, सबका सब क्या है, मैं ही हूं। ये तीसरी अनुभूति ज्ञान की। और चौथी अनुभूति क्या है, केवल मैं ही। चौथी अनुभूति क्या है, केवल ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म में। जैसे बताया ना आपको, कई कई बार दीवार है और दीवार पर शेर बना दिया, हाथी बना दिया, सर्प बना दिया, हिरण बना दिया, गाय बना दी। अब दीवार को हटा दो, कुछ है क्या? कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तो एक कल्पना मात्र है, लकीर खींची हुई है। किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। वास्तविक क्या है, दीवार। वैसे ही परमात्मा ब्रह्म वास्तविक है, और ये सब सारा का सारा विश्व लकीर खींची हुई है। इस सारा का सारा धरती आकाश पानी जो कुछ ब्रह्मांड है वो सब का सब क्या है, लकीर खींची हुई है। किसके ऊपर? चेतन के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। तो वास्तविक क्या हुआ, वास्तविक ब्रह्म। तो फिर क्या अनुभूति अंतिम, कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं। तो देखो इसी बात को कहते सर्वात्मको हम सर्वोहम। अच्छा, पहले वही लगा देंगे, सर्वात्मका अहम, मैं क्या हूं, सबका आत्मा मैं हूं। सर्व अहम, मैं क्या हूं, सब मैं ही, सब कुछ मैं। ये तीसरी है। पहली तो बता दिए, मैं चेतन हूं, ये पहली। दूसरी सर्वात्मका अहम, सबका आत्मा मैं हूं, ये दूसरी अनुभूति। सर्व अहम, मैं क्या हूं, सब मैं हूं। अब तीसरी अनुभूति क्या, चौथी अनुभूति क्या, सर्वातीतो अहम अद्वय। देखो ये वाली पंक्ति बड़ी काम की है, 517वें श्लोक की प्रथम पंक्ति बड़े काम की है। कितनी अनुभूति बता दी इसमें, 3। पहली अनुभूति मैं आत्मा हूं, ये पहली है। दूसरी सर्वात्मका अहम, सब भूतों का आत्मा मैं हूं, ये दूसरी अनुभूति बता दी। तीसरी क्या है, सर्व अहम, सब का सब मैं हूं, सब मैं हूं, ये तीसरी होगी।
सर्वातीतः अहम, सबसे अतीत मैं अद्वय हूं, अर्थात सबका सब मुझ में ही क्या हो गया, विलय हो गया। सबका सब किस में विलय हो गया, मुझ में विलय हो गया, है ना। मन में विलय हो गया, मन मुझ में विलय हो गया, सब कुछ मन से ही तो है ना। बारंबार बताया है, विषय इंद्रियों में लीन हो जाते हैं, इंद्रिया मन में लीन हो जाती है, मन बुद्धि में लीन हो जाता है, और बुद्धि किस में लीन हो जाती है, अपनी आत्मा में लीन हो है जी, अपनी आत्मा में लीन हो गई। तो उसी बात को कहते हैं सर्वातीता अहम अद्वय, सबसे अतीत मैं अद्वय, सबसे अतीत, सबसे रहित, सर्वपना का जो भेद है वो मुझ में नहीं। अभी बताया ना, भेद कौन देखते हैं, बुद्धि से देखते हैं। भेद देखना छोटी दृष्टि वालों का काम है, जिनकी व्यापक दृष्टि है वो देखते हो, भेद देखते कहाँ भेद है, भेद है कहाँ। धरती को बांट लिया, बुद्धि से तो बांट लिया ना, ये तेरी है मेरी, ये भारत है ये अमेरिका है? पहले किसी ईश्वर ने दीवार बना करके अलग अलग नाम रखे थे क्या इनके, इसका नाम भारत होगा, इसका नाम अमेरिका होगा, इसका नाम पाकिस्तान होगा, ये रखे थे क्या? सब बुद्धि से बनाए हुए हैं, सब माने हुए हैं, सब बना लिए। अन्यथा धरती क्या है, और धरती को हम ही तो बड़ा मानते हैं। धरती वास्तव में जैसे गूलर का फल है, उसमें असंख्य मच्छर रहते हैं ना, वो समझते हैं कि बस यही है सृष्टि, यही है ब्रह्मांड, यही है सब कुछ। उनमें से कोई मच्छर निकल के और दूसरे वाले पे पहुंच गया, दूसरे गूलर के फल पे, कहने लगा भाई वहां भी जीवन है। तो वैसे ये धरती गूलर के फल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो धरती है ना, ऐसी असंख्य, जैसे एक पेड़ पर कितने होते हैं, असंख्य गूलर के फल हैं, वैसे असंख्य पृथ्वियां है इस ब्रह्मांड में। अभी आप ये देखो, हमारी जो ये आकाश गंगा है, अपनी इस आकाश गंगा में हमारी धरती सरसों के दाने के बराबर है। अब कोई कहे कि सरसों के दाने में क्या हजारों अरब जीव रहते हैं, मानोगे आप? लेकिन सच्ची बात है ना, धरती पर रह रहे हैं ना हम। ये धरती क्या है, सरसों के दाने के बराबर ही तो है, सरसों के दाने के बराबर ही है धरती अपनी आकाश गंगा में। और ऐसी अनंत आकाश गंगा है, ये तो इस एक आकाश गंगा की बात है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और इसलिए सही बात को समझो और संसार में ठीक से रहो, और अपने से जो सहयोग बने वो सहयोग करो, और आनंद प्रसन्न रहो, वास्तविकता को समझो। ऐसी उलझ पुलझ रहता है ना। तो ये भेद सब बनाए हुए हैं, भेद नहीं है वास्तव में। वास्तव में क्या है, एक है, एक परमात्मा में ये सारे खेल हो रहे हैं। जैसे है तो अकेला सपने में, और देखता क्या क्या है, हैं? इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी नदी, इतने बड़े पेड़, इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा शेर, सब कुछ देखता है ना। नींद खुलती है तो क्या पाता है, कुछ भी नहीं, अकेला में। तो वैसे ही परमात्मा में संपूर्ण विश्व है, ऐसे ही है। इस बात को समझ ले तो फिर शांत हो जाता है, सहज होता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बहुत चिल्लाता कौन है, चिल्लाता तो वही है ना जो आधा है, अधूरा है। जो पूरा है वो क्या होता है,
शांत हो जाता है। क्या होता है? शांत हो जाता है ना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए क्या? सर्वात्मका अहम, सर्वा अहम, सर्वातीता अहम अद्वया। सबका आत्मा मैं हूँ, सब मैं हूँ, सबसे रहित अद्वितीय मैं हूँ। केवलाखंड बोधो हम। क्या हूँ? मैं केवल हूँ, अखंड बोध रूप हूँ। क्या हूँ? मेरा जो बोध है, ज्ञान रूपता है, चिदपना है, उसका कभी लोभ नहीं होता, उसका कभी लोभ नहीं होता है। तो मैं केवल माने समस्त उपाधि रहित, समस्त विशेष रहित केवल हूं और अखंड बोध रूप हूं। जड़ता मुझ में नहीं आती है। ज्ञान रूप हूं। क्या हूं? ज्ञान रूप हूं। आनंदो हम निरंतरः। और क्या हूं? निरंतर आनंद स्वरूप। अब जो आनंद घन है वो क्या हो रहा है? दुखी, परेशान, चिंता में डूबा हुआ है। अज्ञान से ना? किससे? अज्ञान से। अज्ञान से। राजा जनक ने ये तो देखा। क्या देखा? राजा क्या है? जनक राजा है, राजगद्दी पर बैठे, कोई शत्रु नहीं है, है ना। हर प्रकार से संपन्न, बहुत विशाल सेना, दास दासिया हैं, बहुत सुंदर महल। ऐसे सुंदर महल में पूर्ण सुरक्षित होकर और खूब अच्छे से खा पी करके, और राजा जनक लेट गए, नींद आ गई। सपना देखा। क्या सपना देखा? सपना देखा है कि हमारे राज्य के ऊपर किसने चढ़ाई कर दी और उस युद्ध में हमारी हार हो गई है और मैं घायल हो गया हूं और मुझे अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा है और मैं जंगल में कई दिनों तक भूखा प्यासा भटक रहा हूं, स्नान आदि भी नहीं किया है, शरीर मैला कुचैला दुर्गंध युक्त हो गया है और भूख प्यास से व्याकुल है, सर्दी में ठिठुर रहा हूं और प्राण बिल्कुल कंठगत है। थोड़ा सा अन्न चाहिए, प्यास भी लगी है, भूख लगी। एक जगह देखा तो क्या देखा है कि कहीं पर कुछ खिचड़ी बांटी जा रही है भंडारे में सुबह सुबह, हैं? तो लाइन लगी हुई है, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, लाइन में लगा तो सब कमजोर को धक्का दे दे करके पीछे करते जाते हैं। तो वैसे ही सब मुझे पीछे करते गए, लगा सबसे आगे था और पहुंच गया। कमजोर तो सबसे पीछे होता है ना। हाँ, तो उसके बाद जब सबसे अंत में मेरा नंबर आया तब तक खिचड़ी। अब उसने बेचारा, वो दयालु था, उसने फिर भी खुरच बुरच करके मैंने प्रार्थना की तो दे दी। अब उसको खाने के लिए जैसे मैं बैठा, इतने में कोई कुत्ता आया, झपट्टा मार दिया, वो सब की सब मिट्टी में लथपथ हो गई। और जब ऐसा संकट सा आता है तब नींद खुलती है आदमी की। नींद कब खुलती है? नींद खुली तो जनक देखे भूख भी नहीं लगी है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आराम में हूँ, मोटे मोटे गद्दों के ऊपर लेटा हुआ हूँ, पूर्ण सुरक्षित। सुबह उठे, सभा में गए, पर सबसे पहले यही पूछा, रात मैंने ये जो देखा वो सच है या मैं ये जो देख रहा हूं ये सच है? जो मैंने रात्रि में देखा, कष्ट भोगा, नहीं, पसीना पसीना हो गया था बेचारा, हालत खराब थी, नहीं, जो वो देखा वो सच है या ये सच है?
सबने कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, वो झूठा था ये सच है, कैसे मान लूं, कितना कष्ट पाया मैंने, मुझे पता है ना, वो सच क्यों नहीं है, खूब मेरे शरीर में पसीना भी आया हुआ था। तो सब कोई उत्तर नहीं दे पाया। अष्टावक्र आए, उन्होंने उत्तर दिया अलग। सबके उत्तर क्या थे, एक ही थे कि जो आपने देखा वो झूठा था और अब ये जो देख रहे हो ये सच है। अष्टावक्र आए, उन्होंने विचित्र उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज जो आपने रात्रि में देखा था ना तो वो सच है और न जिसको ये देख रहे हो ना ये सच है। जनक को लगा ये कमाल का व्यक्ति है, ये कुछ बताएगा। तब उसने बताया कि महाराज ना वो सच ना ये सच, सच तो वास्तव में देखने वाला है। सच तो वास्तव में क्या है, देखने वाला कौन है, अंतःकरण के इंद्रियों के झरोखों से कौन देख रहा है, वो जो चेतन देख रहा है ना, अविनाशी आत्मा, वह सत है। और ये बाकी सब तो नासवान है, बाकी सब तो मिथ्या प्रतीति मात्र है, दिखते रहते हैं। जैसे सबको दिख रहा है आकाश नीला, नीला होता है क्या, सबको दिख रहा है एक तरफ से, होता है नीला, कड़ा की तरह दिख रहा है क्या कड़ा है, दिखने से क्या होता है, दिखता तो बहुत कुछ है, दिखने से हो जाता है क्या। अब दिखता तो रेगिस्तान में पानी है, रेत के ऊपर है, सड़क पे पानी भरा हुआ दिखता है, तो देखा हुआ कोई सच होता है, वो जरूरी है, दिखता तो बहुत कुछ है। चांदी दिख जाती है सीपी में तो है, रस्सी में सांप दिख जाता है तो है, दिखने से क्या होता है, जो दिखे वो सच, ये कोई बात है। बल्कि जो दिखता है वो झूठा होता है, जो नहीं दिखता है वही सच है। जो दिख रहा है वो झूठा है और जो नहीं दिखता है वही सच है। अब दिखती तो आपकी भूख भी नहीं तो है नहीं क्या, दिखता आपका दर्द भी नहीं तो वो है नहीं क्या है, जो दिखता है वो है। ये नियम मान लेंगे तो वो चीजें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब वो है ही नहीं। दिखती तो आपका मन बुद्धि भी नहीं, मन बुद्धि होती है नहीं है। आज तक आपके मन और बुद्धि को वैज्ञानिक खोज नहीं पाए, ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन खोज पाए क्या है, तो है नहीं क्या, है नहीं शायद, या भूख प्यास को नहीं देख पाए तो है नहीं। ये कोई नियम नहीं है, जो दिखता है वो सच, जो ना दिखे वो झूठ, ये कोई नियम नहीं है। बल्कि नियम सही क्या है, जो दिखता है वो झूठ, जो नहीं दिखता है वो सच है। जो दिखता है वो, और जो अब दीवार पर हिरण हाथी शेर ये सब दिख रहे, क्या नहीं दिख, दीवार नहीं दिख रही है। जब आप देखते हो दिखता क्या है, दीवार दिखेगी, जो दिख रहा है वो सच है, जो नहीं दिख रहा है तो वैसे ही परमात्मा नहीं दिख रहा है वो है, और संसार दिख रहा है वो सही बात तो ये है। लेकिन इसको देखने और समझने के लिए जिस तरह की बुद्धि चाहिए वो बुद्धि यूं ही नहीं मिल जाती है। उस बुद्धि के लिए ही निष्काम कर्म और उपासना। तब जिसकी बुद्धि ऐसी सूक्ष्म है वही इस रहस्य को समझ पाने में, स्वीकार कर पाने में और अनुभव कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो समझ आया, निरंतर अखंड बोधोहम आनंदोहम निरंतर, मैं केवल अखंड बोध, अखंड ज्ञान संपन्न और निरंतर आनंद स्वरूप हूं। तो क्या बता दिया, सत चिद आनंद बता दिया। क्या बता दिया, केवल हूं माने सत है। अखंड बोधो अहम, अखंड बोध रूप हूं अर्थात ज्ञान है, चिद है। और आनंद, आनंदो हम माने आनंद घन हूं, सत घन हूं, चिद घन हूं, आनंद घन हूं।
अर्थात सत हूं, चिद हूं, आनंद। और बाकी सब क्या बच गया? असत, जड़, दुख रूप। आत्मा से भिन्न जो कुछ है सबका सब क्या है? असत। असत माने नाश हो जाता है, मिथ्या है। जड़, सबका सब क्या है? जड़ है, दृश्य है, चेतन है क्या? और दुख रूप है। दुख रूप क्या है? नाश हो जाता है, वियोग हो जाता है। तो अपनी आत्मा क्या है? सत चिद आनंद है। और अपनी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सबका सब असत, जड़ और दुख रूप। समझ आ रहा है? क्या बताया? आत्मा से भिन्न जो कुछ है सबका सब असत है। माने अभी है फिर नहीं होता है, तो क्या हुआ? असत हुआ। जड़ हुआ, दृश्य है ना, जड़ है ना, चेतन है क्या? और दुख रूप है, वियोग, विनाश, परिवर्तन अवश्यम भावी है। और आत्मा सत, चिद और आनंद है। माने है सदा ही अविनाशी है। सदा ही क्या है? और क्या है? चिद माने ज्ञान, चेतन है। और क्या है? तो ये बात है जी। आगे वाला भी समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिए? टाइम भाग जाता है। बताना तो था ये भी भाई। क्या करें? छोड़ दिया जाए या बता दिया जाए? हैं? समय ज्यादा हो जाएगा ना, बताते नहीं है। ये समझ गए आप जी? सर्वात्मक हूं, सर्वरूप हूं और सबसे अतीत हूं। तो ये सुंदर श्लोक है ये 517वां। कितनी बातें बताई इसमें? तीन बातें बताई। प्रथम पंक्ति में 3 अनुभूति बताई और दूसरी पंक्ति में जो सतचिद आनंद, ये 3 है ना, ये तीनों बता दिए। पहली अनुभूति तो बता रखी है कि मैं आत्मा हूं, ये पहली। दूसरी, तीसरी, चौथी अनुभूति इसमें बताई हुई है। सर्वात्मक माने सबका आत्मा हूं, सर्वः माने सब हूं, सबका सब मैं हूं, और सर्वातीता अहम अद्वय, सबसे अतीत मैं अद्वय हूं। अर्थात सब कुछ नहीं, सब मुझ में विलय हो गया, मैं आत्मा। फिर केवल अखंड बोध रूप, तो केवल हूं माने सतपना, अखंड बोध हूं माने चिदपना, आनंदो हम निरंतर, निरंतर आनंद घन हूं। अर्थात दुख का मुझ में प्रवेश नहीं हो सकता। आत्मा में दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञान की महिमा देखो, अज्ञान के कारण से कितना दुखी हो जाता है क्या? आनंद रूप। दुख का तो आप में लेश भी प्रवेश नहीं हो सकता, गंध भी नहीं आ सकती दुख की तो अज्ञान। लेकिन अज्ञान से है राजा, और अज्ञान से क्या हो गया? अपने को भिखारी देखता है। अज्ञान से ही ना, अज्ञान से। अज्ञान की बड़ी विचित्र काम है। एक व्यक्ति है, छीनी हथौड़ा लेकर के सड़क पर ज्येष्ठ मास की दोपहर में पत्थर तोड़ रहा है। अंगूठी पहने, वहां से निकला कोई जोहरी। क्या निकला? जोहरी निकला। और उसकी दृष्टि गई उसके हाथों में, उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी के ऊपर, और अंगूठी के ऊपर जैसी दृष्टि गई वो रुक गया और अपने मन में विचार करने लगा कि देखो अज्ञान की महिमा देखो, ये कितना धनी है
और क्या कर रहा है सड़क पर? पत्थर तोड़ है इतना धनी, गया उसके पास, कहने लगा ये जो तूने अंगूठी पहनी हुई है इसमें जो ये हीरा जड़ा हुआ है ये पता है कितनी कीमत का है? कहने लगा जी तो हीरा कहाँ है, ये तो एक कांच का टुकड़ा है, ये तो ऐसा ही है। अरे कहने लगे ये जो हीरा है ना ये 9 करोड़ का है। ये हीरा कितने का है? 9 करोड़ का है। लेकिन वो जानता नहीं, इसलिए क्या कर रहा है सड़क पर। पत्थर तोड़ और जैसे ये बात समझेगा छीनिया तोड़े को। जब पता लग गया कि हीरा कितने का है 9 करोड़ का है, तो ये अज्ञान की महिमा है और ये ज्ञान की महिमा है। अज्ञान से इतना संपन्न होते हुए भी कंगाल है, और जैसे ज्ञान हुआ तो क्या हो गया? वैसे ही अज्ञान से जीव है और ज्ञान होने पर ब्रह्म है। अज्ञान से क्या बना है? नहीं जानता है, इसलिए जीव बना हुआ है, दुखी है। और जान ले तो क्या है? ब्रह्म है, अविनाशी, नित्य मुक्त है। नित्य क्या है? नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, निरंतर मुक्त है। और मुझ में दुख का प्रवेश, असतपने का, जड़पने का, दुख पने का प्रवेश नहीं हो सकता। अभी क्या कहता है? मेरा नाश हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, जबकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर मरते हैं। और अभी क्या समझता है कि मैं जड़ हूं, जबकि है क्या वास्तव में? चेतन। अभी क्या समझता है कि मैं बहुत दुखी हूं, क्या? अरे दुख तो तेरे पास है ही नहीं है, समीप भी नहीं आ सकता। तुझ में तो दूर की बात, अड़ोस पड़ोस में भी ठिकाना, अड़ोस पड़ोस में भी दुख ठिकाना नहीं बना सकता। तू क्या है? आनंद रूप है। लेकिन ये अज्ञान की महिमा जो सच्चिदानंद होते हुए क्या हो रहा है? असत जड़ दुख रूप बना हुआ है। और ज्ञान होवे, इसलिए ज्ञान की महिमा। श्री कृष्ण क्या है? बारंबार ज्ञान की महिमा गा रहे। किसकी महिमा? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव। अरे अर्जुन, ज्ञान के समान तो पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म जल जाते हैं। ज्ञान की अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं, बस ज्ञान 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 ज्ञान, महिमा सारी बार बार ज्ञान 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 कर रहे, सारी महिमा ज्ञान की। ज्ञान हो तो प्रकाश है, ज्ञान तो क्या है? प्रकाश है। और अज्ञान क्या? अंधेरा है। ज्ञान है प्रकाश, अज्ञान है अंधेरा। ज्ञान होना कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। गाड़ी चलाने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान, सब कुछ ज्ञान, सब कुछ ज्ञान। ज्ञान यदि है तो खाली आटा आटा होना, उससे भी सब्जी भी उसी से बना लेता है व्यक्ति, और रोटी भी उसी की बना लेता है। ज्ञान हो तो सब कुछ। महिमा किसकी है? ज्ञान की। और ज्ञान ना हो तो कुछ नहीं है। सामने पड़े हुए हो कुछ तो भी कुछ नहीं है। सारी महिमा ज्ञान की है। और ये आत्मज्ञान की तो, ब्रह्म ज्ञान की तो, बाकी तो सब विद्या अपरा विद्या है। और ये क्या है? परा विद्या। ये क्या है? परा विद्या। परा विद्या। और बाकी सब विद्याएं अपरा विद्या है। पूछा ना, अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि सब विद्याएं क्या है? अपरा विद्या है, अपर विद्या है। परा विद्या ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है, वो विद्या क्या है? परा विद्या। अपरा वो विद्या परा विद्या। बाकी सब विद्याएं अपरा विद्या। तो बाकी का विचार कल करेंगे। ओ